हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप? आई थिंक बेटर होंगे सभी लोग और आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये आपके लिए इशू ऑफ शेयर्स का एक और टॉपिक है जिसमें ये फुल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन की। और कॉल सिनेरियस भी आपको देखने को मिलेगा, फॉर फ्यूचर भी है इसमें, री इशू भी, यानी कि एक फुल क्वेश्चन है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगी, तो आप पहले इसको देखिए, देन आप ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, उनका भी भला हो जाएगा कुछ कुछ, और शायद चीज़ें उनको भी आसान लगने लगेंगी। पीक टाइम चल रहा है बेटा, पढ़ते रहिए और प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं, आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज़ कमेंट में भेजिए, मैं आपको जल्दी ही उसकी वीडियो प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशूड शेयर्स गिवन है आपके 1 लाख इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10। द शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। और जो शेयर इशू किए हैं कंपनी ने वो 20 रुपये के प्रीमियम पर किए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपनी अपने शेयर को दो प्राइस पर इशू कर सकती है। कितने प्राइस पर? दो प्राइस पर। वो कौन कौन से हैं? इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रीमियम का अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है शेयर इशू करते टाइम? तो आंसर इज प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। कंपनी की गुडविल जितनी अच्छी होगी प्रीमियम उतना ज़्यादा रख सकती है कंपनी। ठीक है, तो प्रीमियम, मैक्सिमम प्रीमियम कितना हो सकता है सर? नो लिमिट। ओके, आगे आते हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ये पैसा ऐसे देना था, कैसे? ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पे होंगे 14 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10। फर्स्ट कॉल पर 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5। फाइनल कॉल पर 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5। ठीक है। एप्लीकेशंस फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। बेटा देखो, इशू किए गए थे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशंस आई 96,000 के लिए, यानी जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे कम की एप्लीकेशन अगर कंपनी के पास आती है तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। रोहित, a shareholder holding 7,000 shares, failed to pay both calls। रोहित एक शेयर होल्डर था जिसके पास 7,000 शेयर्स थे, वो फेल हो गया बोथ कॉल्स को पे करने में, यानी कि वो ना तो फर्स्ट कॉल दे पाया और ना फाइनल कॉल दे पाया। कोई शेयर होल्डर जब अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो रोहित ये कॉल्स इन एरियर्स है आपका 7,000 शेयर्स से। एंड नमित, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। और नमित जिसके पास 5,000 शेयर्स थे वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो इसमें दो कॉल सिनेरियोस दे रखे हैं, पहला रोहित और दूसरा नमित। ठीक है बेटा, आगे। शेयर ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड। दोनों के शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित वर री इशूड। और इन फॉरफिटेड शेयर्स में से फॉरफिटेड शेयर्स कितने? 7,000 एंड 5,000, टोटल 12,000 शेयर्स फॉरफिटेड, जिनमें से कंपनी 8,000 शेयर्स री इशू करती है, वो भी किसको? रीना को। 8 रुपये पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड। बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, फुल फ्रेश क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आई होप कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ये इसमें मैक्सिमम कंडीशंस आपको दे रखी हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर लेंगे, इसलिए इसे ज़रूर ढंग से करें। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, सबसे पहले इश्यूड शेयर्स, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? बोलिए मेरे साथ सर। 1 लाख। और एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ रही है सर? 96,000 शेयर्स। सर फेस वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में पढ़ा था आपने 10। सर प्रीमियम कितना है? आपने पढ़ा था 20।
फेस वैल्यू में जो हम प्रीमियम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका इश्यू प्राइस, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर को मार्केट में 30 रुपये पर बेचा जा रहा है। ठीक है। अब पैसा कैसे कैसे देना था बेटा, तो पैसे में ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ दिया हुआ है 14 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 10। तो आपको बता दें, आप यहाँ पर सेपरेट लिखिएगा। कैसे? 14 में 10 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है, इट मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर कैपिटल हो गई आपकी 4 रुपये की, और प्रीमियम हो गया सर आपका 10 रुपीज़। तो इसे बोलेंगे 4 + 10 हो गए 14 आपके। बेटा ये जो हमने सेपरेट लिखा है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपिटल वैल्यू। क्लियर? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर कैपिटल कितनी है? 4 रुपये। प्रीमियम कितना है? 10। लेकिन कोई पूछे सर टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने की, तो आप बोलेंगे सर 14 रुपीज़ की है। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट कॉल पर कितने? 8 रुपये पर शेयर है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो कैसे लिखेंगे? अब बोलो, सीख गए हो गया। 3 + 5 प्रीमियम। फाइनल कॉल पर भी यही सेम 3 + 5 प्रीमियम। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब आगे लिखा हुआ था रोहित एक शेयर होल्डर है, ये लिखा हुआ है बेटा, रोहित एक शेयर होल्डर है जिसके पास 7000 शेयर्स थे, वो फेल हो गया तो दोनों कॉल्स देने में। इट मीन्स आप लिखेंगे रोहित 7000 शेयर्स, वो दोनों कॉल्स देने में फेल हो गया, तो इट मीन्स वो ना तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर पाया और ना ही फाइनल कॉल का पेमेंट कर पाया। ठीक है। तो वो पे क्या कर चुका होगा? पे कर चुका होगा सर एप्लीकेशन। नमित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। नमित क्या नहीं पे कर पाया? फाइनल कॉल। तो इट मीन्स नमित फर्स्ट कॉल पे कर चुके हैं, नमित एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कर चुके हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन रेडी। अब हम इसकी हेल्प से, हमको क्वेश्चन की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, हम अपने इस वर्किंग नोट की हेल्प से हम अपना पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, सभी बच्चे आप बता दीजिए, आपको एंट्रीज याद है? हाँ सर, हमको एंट्रीज बहुत अच्छे से याद है सर, बस हमको अमाउंट डालने में परेशानी होती है। तो मैं आपको अमाउंट डालने का पैटर्न बता रहा हूँ बेटा। एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए शेयर के लिए। एंट्रीज नहीं याद है तो याद कर लीजिए प्लीज़, सारी एंट्रीज इसमें लिखी हुई हैं। एंट्रीज याद होने के बाद आपको अमाउंट में जो दिक्कत आती है वो इस वीडियो के बाद आपको नहीं आएगी, गारंटी। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ उस वजह से करते जाइएगा फॉलो। ओके, देखो बेटा, पहली एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव की, सभी बच्चे जानते होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लगा हुआ, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बताइए कितने शेयर से? सर इशूड 1 लाख है बेटा। इशूड मतलब कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन पब्लिक ने कितने लिए? 96,000। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है? अंडर सब्सक्राइब्ड वाले शेयर से। ठीक है, तो 96,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कितने की है? सर एप्लीकेशन 4 नहीं, एप्लीकेशन विद प्रीमियम बोली जाएगी बेटा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने की है? 14 रुपीज़ की। क्लियर? ये 4 क्या है? ये कैपिटल वैल्यू है। हमने अभी ये बताया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 4 + 10 है, तो एप्लीकेशन कितने की है? दोनों का टोटल एप्लीकेशन है 14 रुपीज़ की। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा बेटा 13,44,000। 13,44,000। इसके बाद सेकेंड एंट्री है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो प्रीमियम होता है वो या तो ड्यू वाली एंट्री के साथ होता है या ट्रांसफर्ड वाली एंट्री के साथ लिखा जाता है। तो ये एप्लीकेशन की ट्रांसफर्ड एंट्री, इसके साथ SPR लिखेंगे। क्लियर? अब इसमें अमाउंट डालने का पैटर्न देखिए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ कितने से क्रेडिट हो रहा है? सर ये 13,44,000 से है, तो डेबिट भी कितने से होना चाहिए? 13,44,000। उसके बाद आपको क्या करना है? बस ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बताइए शेयर्स कितने हैं? सर 96,000। 96,000 ये एप्लीकेशन की एंट्री है। एप्लीकेशन पर देखो कैपिटल कितनी लिखवाई है आपको? ये लिखवाई है सर कैपिटल। ये कितने की है? ×4। प्रीमियम कितने का है? ×10। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,84,000 और ये आ जाएगा आपका 9,60,000। क्लियर? इसके बाद
फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद इसके अमाउंट के लिए फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे कैपिटल के आगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे एसपीआर के आगे। कैपिटल पर शेयर कितने बेटा 96,000 और एसपीआर पर 96,000 इंटू अब देखेंगे फर्स्ट कॉल पर, देखो ये कैपिटल वैल्यू है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है वो कैपिटल वैल्यू है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो प्रीमियम है। तो बताओ कैपिटल वैल्यू कितनी है फर्स्ट कॉल पर सर 3 और प्रीमियम कितना है फर्स्ट कॉल पर सर 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2,88,000 और ये हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, तो इसका सम आ जाएगा आपका 7,68,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे तो हमें पता है कि रोहित एक शेयर होल्डर था जो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया था, है ना। ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स को क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को हम रिसीव वाली एंट्री के साथ माइनस कर देते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर रखी है 7,68,000 से। इट मीन्स हमें फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलना चाहिए, बैंक में कितना पैसा आना चाहिए 7,68,000। लेकिन रोहित जिसके पास कितने शेयर्स थे सर 7,000 शेयर्स थे, वो फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दे पाया। किसका पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 3 की है या 5 की है, नहीं सर ना तो सर 3 की है ना 5 की है सर, फर्स्ट कॉल है 8 रुपीज़ की। 3 रुपये तो कैपिटल है ना, 5 प्रीमियम है, तो फर्स्ट कॉल वो कितने की नहीं दे पाया, आंसर इज 7,000 शेयर्स इंटू 8 रुपये की फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे पा रहा है। तो इट मीन सर वो 56,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहा। तो हम क्या करेंगे 7,68,000 में से ये 56,000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 7,12,000। बोलो अच्छे से, क्लियर जी सर। अब फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी बेटा सेम अमाउंट है, देखो 3+5 फाइनल कॉल ड्यू करिए। शेयर फाइनल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे एक ब्रैकेट लगाइए, एसपीआर के एक ब्रैकेट लगाइए। नंबर ऑफ शेयर्स लिखिए 96,000, एसपीआर लिखिए 96,000 इंटू अभी बताया था कितना प्राइस है, सेम है सर 3 और एसपीआर है सर 5। ये अमाउंट आ जाएगी 2,88,000, ऊपर वाली आ जाएगी बेटा क्लियर सेम 2,88,000 और ये आ जाएगा सर 4,80,000 और इसका टोटल डेबिट में आ जाएगा सर 7,68,000। यहाँ तक क्लियर है। अब हम फाइनल कॉल मनी को रिसीव कर रहे हैं, तो हमें पता है बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर, फाइनल कॉल जब हम रिसीव कर रहे थे तो ये 2 लोग थे, ये एक तो रोहित थे जो फाइनल कॉल पे नहीं कर पाए और दूसरा एक ये है नमित जो फाइनल कॉल पे नहीं कर पाए, है ना। तो ये दोनों हमारे क्या है, कॉल्स इन एरियाज। तो फाइनल कॉल ना देने वाले रोहित 7,000 और नमित 5,000, टोटल कितने शेयर्स हैं सर 12,000। तो हमने नरेशन लिख दी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट कितने 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, क्योंकि फाइनल कॉल तो 8 रुपीज़ की है। अभी ऊपर समझाया था आपको, है ना, कैसे फाइनल कॉल पर 3 रुपये ये कैपिटल के हैं, 5 रुपये ये प्रीमियम के। तो बताओ मुझे जल्दी से, फाइनल कॉल 3 की है या 5 की है सर, ना 3 की है ना 5 की है सर, ये तो 8 रुपये की है। क्लियर, हाँ जी सर। तो आप कैसे पैसा रिसीव करेंगे, देखो फाइनल कॉल पर ड्यू कितना किया है 7,68,000, तो 7,68,000 बैंक में मिलने चाहिए थे, लेकिन ये बाबूजी रोहित और नमित जिनके पास 12,000 शेयर्स थे ये पैसा नहीं दे पाए 12,000 शेयर्स का। कितने के हिसाब से फाइनल कॉल पर 8 रुपये के हिसाब से सर। तो इट मीन्स ये 96,000 रुपीज़ नहीं पे कर पाए होंगे। तो कितने कर पाए होंगे 7,68,000 माइनस 96,000, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 6,72,000। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गया है, हाँ सर। चलो जल्दी से देख लो, आपने क्या किया बेटा, आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री बना ली, आपने फर्स्ट कॉल की बना ली, आपने फाइनल कॉल की बना ली। मेरे बच्चे सभी जानते होंगे हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनती हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट की ये, एक ये, एक ये, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है, एंट्री 6 बन गई हैं आपकी, 1 2
3 4 5 6। अब आ जाओ आप, इनके दोनों के शेयर्स को क्या कर लिया कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। ध्यान से देखो, दोनों के शेयर्स को कंपनी ने क्या कर लिया, शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित, ये लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो सर दोनों के शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री बनाएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्या कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर री इश्यूड। इस बात को आप याद रखिएगा कि जब दो शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हो और इनका टोटल कितना है 12000, और जब री इशू हो उससे कम, तो जो शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री है वो दोनों शेयर होल्डर्स की अलग अलग बनाइएगा। ठीक है, रीजन आपको पता लग जाएगा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप दोनों के शेयर्स की फॉरफिटेड की एंट्री बनाओ, हमें बड़े अच्छे से आती है सर फॉरफिचर, हम सीख के आए हैं अभी लास्ट वीडियो में। तो कैसे बनाएंगे देखो, फॉरफिचर की एंट्री आपको सिखाई गई होगी इस तरीके से। आपको क्या है, आपको लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर भी डेबिट हो जाएगा अगर नॉट पेड है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल में वो नाम आएंगे जो वो पे नहीं कर पाए थे, क्या नहीं दे पाए थे ये, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दे पाए थे ये रोहित, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और टू लास्ट में क्या था, शेयर फॉरफीचर। एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू अनपेड कॉल्स और टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अब ऐसे इनके शेयर की फॉरफिटेड की एंट्री बना लो, किनके, नमित के। कैसे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी प्रीमियम नहीं दे पाए तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू अनपेड कॉल, ये क्या नहीं दे पाए थे, ये सर फाइनल कॉल नहीं दे पाए थे, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर बीइंग 5000 शेयर्स ऑफ नमित फॉरफिटेड। दोनों एंट्रीज क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अमाउंट सिखा दीजिए, एंट्रीज तो हम बना लेते हैं। तो बेटा देखो भाई, अमाउंट डालने का मेरा एक पैटर्न है, आप उसको फॉलो करिए। आप लगाइए ब्रैकेट, लगा लेंगे ना, हाँ सर लगा लेंगे, लगाइए। ठीक है, अब इन ब्रैकेट के बारे में सुनिए आप, जैसे जैसे बताते जाए वैसे वैसे आपको क्या करना है, ब्रैकेट में फॉरफिटेड शेयर्स लिखने हैं। हाँ सर लिख देंगे, 7000 7000 7000 और 7000। ठीक है, इसके बाद शेयर कैपिटल फॉरफिटेड की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितनी है सर, आपने सिखाया तो फाइनल कॉल मांग लिए है कंपनी ने, तो इट मीन्स कॉल्ड अप क्या होगा, फुल, फुल मतलब 10। अब बताओ एसपीआर कौन सा डेबिट होगा, जो सर पे नहीं कर पाए हैं। ये रोहित जी एसपीआर पर कितना रुपया पे नहीं कर पाए, देख लेते हैं। रोहित देखो भाई, एक तो रोहित ये नहीं दे पाए, एक रोहित ये नहीं दे पाए, है ना। तो इट मीन्स रोहित फर्स्ट कॉल पर 5 रुपये का प्रीमियम नहीं दे पाए और रोहित फाइनल कॉल पर भी 5 रुपये का प्रीमियम नहीं दे पाए। इट मीन्स रोहित का अनपेड प्रीमियम कितना है सर, 10, 5 + 5 मीन्स ये भी 70,000। अब टू शेयर फर्स्ट कॉल में रोहित फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं दे पाए, फर्स्ट कॉल का, ये फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट कॉल कितना, अरे सर आपने समझाया तो था, फर्स्ट कॉल ना तो 3 की है ना 5 की, कितने की है, 8 की। तो फर्स्ट कॉल पर इंटू 8, और सर फाइनल कॉल भी 8 की है, क्या देखना सर, ठीक है, ये आ जाएगा 56,000 और 56 देख लीजिएगा, और ये भी आ जाएगा 56,000। अब टू शेयर फॉरफ्यूचर में कौन सी अमाउंट आएगी, अरे तो डेबिट क्रेडिट का रूल लगा दो भाई। डेबिट का टोटल है 1,40,000, क्रेडिट का टोटल है सर ये कितना है, 1,12,000। तो 1,40,000 में से 1,12,000 लेस कर देंगे तो ये कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा सर 28,000। ठीक है, इसे बेटा बैलेंस में बचा दिया करें, है ना। ठीक है, ऐसे ही अब नमित के फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट कैसे आएगी, तो ये रहा सर ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। इसमें शेयर्स लिखिए बेटा कितने हैं, 5,000 शेयर्स हैं सर, 5,000 शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं। मल्टीप्लाई करिए बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10, एसपीआर कितना नहीं दे पाई ये देख लो आप। अब भाई नमित जो है वो केवल और केवल, नमित एप्लीकेशन दे चुके, फर्स्ट कॉल दे चुके, तो यहाँ पर भी प्रीमियम पे कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। अनपेड प्रीमियम कितना है नमित का सर, यही वाला है केवल, यहाँ पर 5 रुपये नहीं दे पाए सर। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 से।
फाइनल कॉल कितने की, तो ऊपर क्वेश्चन में किया आपने 8, मल्टीप्लाई कीजिए 50,000, 5 5 जो 25,000, 5 8 जो 40, ये बैलेंस बचा दीजिए, बैलेंस आ जाएगा आपका 35,000। ठीक है, क्योंकि 75 माइनस 40 करेंगे तो 35,000। क्लियर। इसके बाद री इशू की एंट्री। अरे सर री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट आपने कहा था एक लाइन स्किप करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दी सर। बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन स्किप करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 8,000 शेयर्स री इशूड। सर एंट्री तो आती है सर, अमाउंट एक बार और बता दीजिए। ब्रैकेट लगाइए, बैंक के आगे शेयर कैपिटल के आगे, नंबर ऑफ शेयर्स लिखिए कितनी है री इशूड, 8,000 है सर, 8,000 है सर। मल्टीप्लाई करिए री इशू प्राइस, ये बेटा क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन में देखिए री इशू प्राइस कितना है, रीना को री इशू किए 8 रुपीज़ पर, तो री इशू प्राइस कितना हो गया बेटा 8, और री इशू प्राइस किस में आता है, बैंक में, ये हो गया 64। फुल्ली पेड अप लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, नहीं लगा हुआ है तो कॉल्ड अप वैल्यू से। हालांकि इस क्वेश्चन में चाहे फेस वैल्यू चाहे कॉल्ड अप वैल्यू वो दोनों ही 10 है, लिख दीजिए 80,000। इन दोनों का डिफरेंस किधर बच रहा है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस सर डेबिट में कमी पड़ रही है, डेबिट में लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए शेयर्स री इशू होते हैं 3 प्राइस पर, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब अगर क्रेडिट में बचता है तो एसपीएल लिखते हैं, और डेबिट में बचता है तो डिस्काउंट। और डिस्काउंट इस चैप्टर में किस नाम से लिखी जाती है, बोलो जल्दी से। डिस्काउंट लिखी जाती है सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्काउंट। बैलेंस में हमने बचा ली, कैसे, यहाँ 80 थे यहाँ 64 थे तो बैलेंस 16,000। अब शेयर, अब अगली लास्ट एंट्री होती है आपको आपकी फॉर फ्यूचर मनी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फॉर फ्यूचर। सर आती है सर, आती है सर, अमाउंट बता दीजिए एक और बार। ठीक है बेटा, देखो इसके लिए आपको ये बताया गया था कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, ये देखिए फॉरफिटेड शेयर्स 7,000 है, और ये हैं फॉरफिटेड शेयर्स 5,000। 7 और 5 ये कितने हो गए 12,000। फॉरफिटेड शेयर्स है आपके 12,000, और री इशू कितने हैं भाई, री इशू है केवल 8,000। तो फॉरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स में अगर डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट इस वर्किंग नोट से आती है। कैसे आएगी वो ये देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं वो केवल 8,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं बेटा, 8,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित, जिसमें रोहित के सभी शेयर्स हैं। अब ध्यान से समझो बात को, टोटल 8,000 शेयर्स री इशू हैं, इसमें रोहित के सभी शेयर है 7,000, तो बचे कितने सर, 8,000 में से 7,000 रोहित के हैं तो बचे सर 1,000, वो किसके होंगे, नमित के, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए फॉर फ्यूचर मनी टोटल कितने शेयर्स की, 8,000 शेयर्स की, जिसमें से 7,000 शेयर्स कितने हैं, किसके हैं, रोहित के। तो रोहित के शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी पता करिए पहले कितनी है। इसीलिए हमने, देखो हमने एंट्री अलग अलग क्यों बनाई थी, ये एंट्री ताकि हमें रोहित के फॉरफिटेड शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी पता लग जाए। हाँ अब बताओ कितनी है सर, रोहित के 7,000 शेयर्स हैं जिसकी फॉर फ्यूचर मनी है 28,000, तो यहाँ लिखेंगे 28,000। अब सर नमित के 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड हैं और नमित की फॉर फ्यूचर मनी है 35,000, लेकिन हम नमित के कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं 1,000, तो हमें फॉर फ्यूचर मनी नमित की कितने शेयर्स की चाहिए सर 1,000 की। अब क्या करें, तो सर तरीका आपने बताया तो है, ये जो 35,000 की फॉर फ्यूचर मनी है ये कितने शेयर्स की वैल्यू है 5,000 की, तो आप लिखेंगे 35,000 डिवाइडेड बाई 5,000 और मल्टीप्लाई हमको कितने शेयर्स की चाहिए 1,000, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सर 7,000। तो 7,000 शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी 28,000, 1,000 शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी 7,000, तो टोटल 8,000 शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी आ गई 35,000। कितनी आ गई बेटा 35,000। क्लियर,
क्योंकि हमें हमेशा री इशूड शेयर्स की फॉरफीचर मनी चाहिए होती है, तो वो ये आ गई 35,000। इसमें से लेस करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ये आपकी जो री इशूड में ये जो डिस्काउंट है उसको लेस कर देते हैं, जो बचेगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आंसर इज 19,000। क्लियर? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप इसे जरूर 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 अपने आप अटेम्प्ट कर लें, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख लें, समझ लें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, कॉल सिनेरियोस का, तो आप उसे बड़ी आसानी से कराएंगे। और इस वीडियो के बाद हम जो है अभी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक का एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। आप उसके बाद उसे देखिएगा, वो पार्ट 2 के नाम से आएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये और उस वीडियो को देख लिया तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी सही होने वाला है, जिससे आप लोगों के मन में पता नहीं क्यों डर रहता है, वो भी सही होने वाला है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, कभी कभी लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है? ओके, बाय बाय।